शनिदेव की उल्टी चाल करेगी कुछ बड़ा कमाल। शनिदेव भले ही 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक 140 दिनों के लिए उल्टी चाल चलेंगे, लेकिन आपके जीवन में कई ऐसे बदलाव आएंगे जिनका आपको दृढ़ निश्चय से लाभ उठाना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिथुन राशि लगने वाले लोग बुद्धिमान होने के बावजूद भी अक्सर फैसले लेने में देरी कर देते हैं या फिर डबल माइंडेड हो जाते हैं और तब तक वक्त हाथों से निकल जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या आप तैयार हैं, क्योंकि आपको तैयार होना चाहिए। जय माता दी साथियों, आपका हमारे चैनल ज्योतिष 24/7 में हार्दिक अभिनंदन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि जैसे एक किसान अनुकूल मौसम का फायदा उठाकर अच्छी फसल उगा लेता है, ठीक उसी प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी ग्रह चाल को समझकर उसका लाभ उठा लेता है। जहाँ तक मिथुन राशि या लगन वाले लोगों का प्रश्न है, वो खुद के स्वामित्व के कारण बुद्धिमान तो होते ही हैं तथा साथ साथ इनके ऊपर श्री नारायण जी की विशेष कृपा होती है। इसलिए इन 140 दिनों में शनिदेव की गोचर और नारायण जी की कृपा का विशेष लाभ उठाइए। बात करते हैं पहले 66 दिनों की, यानी 17 जून से लेकर 22 अगस्त तक की। इन 66 दिनों में शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के दूसरे चरण में रहेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम तथा भाग्य भाव के स्वामी हैं तथा नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। शनिदेव के पास 5 प्रकार के बल हैं। एक अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल, दूसरा अपने मित्र राहु के नक्षत्र का बल, इसी तरह नक्षत्र के तृतीय चरण के खुद स्वामी होने का बल, चौथा भाग्य भाव में होने का बल और 5वां सबसे बड़ा बल वक्री होने का। क्योंकि जैसे रिवर्स गियर में गाड़ी की ताकत 2 गुनी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से वक्री ग्रह का फल भी 2 गुना हो जाता है। शनिदेव कितने बलशाली हैं तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके फल देने की क्षमता कितने बड़े लेवल की होगी। इतने दिनों का सबसे बड़ा लाभ आपको धन कमाने के मामले में मिलेगा। अचानक आपका धंधा बढ़ जाएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो फंसा हुआ धन वापस आएगा। यदि नौकरी पेशा हैं तो लंबे समय से रुकी हुई सैलरी मिल सकती है या फिर आपको प्रमोशन मिल सकती है। किसी अन्य जगह पर पहले से अच्छी जॉब के चांसेस मिल सकते हैं। यदि मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है तो वह हासिल करने का यही सही समय है। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। यह समय डूबे हुए धन को वापस लाने के लिए अत्यंत शुभ फलदायक है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि गलत का सहारा बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि लाभ स्थान में मंगल की राशि मेष है और मंगल और शनि के बीच काफी लंबे समय तक 36 का आंकड़ा रहेगा। हालांकि शनि देव के रेट्रोग्रेड या वक्री होने से शत्रुता में कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर भी वाद विवाद से बचें। शनिदेव की तृतीय दृष्टि इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर है। इस समय में आपके मन में लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं पूरी होंगी। विदेश यात्रा या धार्मिक स्थान की यात्रा की इच्छा को शनिदेव पूर्ण करवा सकते हैं। बड़े भाई या मित्रों से कोई मनमुटाव चल रहा है तो वह दूर होगा। बातचीत करने में संकोच मत करें। पड़ोसियों से भी रिश्ते सुधरेंगे। बड़े भाई, मित्रों तथा पिता के साथ संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। वक्री चल रहे शनिदेव भाग्य में बहुत बड़ा फेरबदल करेंगे। हो सकता है कि आपको ये शुरू में पसंद ना आए, जैसे नौकरी में अनचाहे जगह में ट्रांसफर या फिर ना चाहते हुए भी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको मानसिक रूप से थोड़ा बहुत बेचैन कर सकती है। लेकिन शांत रहकर इन परिवर्तनों को स्वीकार कीजिए। यकीन मानिए, इन परिवर्तनों से दूरगामी परिणाम अत्यंत ही शुभ होंगे।
जिनका आपको तब पता चलेगा जब शनिदेव 22 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। एहतियात के तौर पर किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी जन्म कुंडली की ठीक तरह से जांच करवा लें तथा मार्केट की जानकारी रखें। शनिदेव नवम भाव से सप्तम दृष्टि तृतीय भाव या पराक्रम भाव पर डाल रहे हैं। इस समय शनि और मंगल में शत्रुता कम हो जाएगी। अब तक जो आप अपने अंदर की हिम्मत में कमी महसूस कर रहे थे, उसमें काफी सुधार होगा। आपके अंदर एक एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। मिथुन राशि वाले लोगों के कुछ कार्य जिस कारण पूरे नहीं हो पाए थे, वह अब पूरे होंगे। मिथुन लग्न वालों के शत्रु भी अत्यंत स्मार्ट होते हैं, लेकिन शनिदेव के वक्री होने के साथ ही भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपके सामने आपके शत्रु की हर चाल फीकी पड़ जाएगी। 17 जून से 22 अगस्त इन 66 दिनों में आप मन लगाकर ईमानदारी से अपना काम करते रहना, जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है। शनिदेव की दशम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। कोर्ट कचहरी, विवादित जमीन इत्यादि के मैटर सॉल्व होंगे। यदि कोई केस इत्यादि चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा, पर शर्त यही है कि आपका केस सत्य की बुनियाद पर लिखा होना चाहिए। फिर आपका विरोधी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, फैसला आपके पक्ष में ही सुनाया जाएगा। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आप जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन यदि आपका पलड़ा सत्य की कसौटी पर हल्का है तो परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में राहु का भी प्रभाव है। इसलिए दुश्मन आपको अचानक कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक वैदिक मंत्र बता रहा हूं जो अचानक से होने वाले इस तरह की किसी भी नुकसान से आपकी रक्षा करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मंत्र शनिदेव का होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि शनिदेव राहु के नक्षत्र पर हैं, इसलिए अचानक से दुश्मनों द्वारा होने वाले नुकसान से बचने के लिए यहाँ पर राहु का मंत्र काम आएगा। ध्यान रहे, जब तक कि शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के दूसरे चरण में वक्री हैं, राहु का मंत्र आपके लिए रक्षक होगा। राहु का मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह रहवे नमः। इस मंत्र का 66 दिनों में ज्यादा से ज्यादा जाप करें ताकि आपको किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंच सके। इस मंत्र का पूरा विधि विधान मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। सद्भाव तथा कागजों पर शनिदेव की दृष्टि के कारण व्यापारियों को एक और बड़ा बेनिफिट हो सकता है। यदि आपके बिजनेस लोन या सीसी लिमिट इत्यादि जैसे काम अटके हुए थे तो वह भी पूरे होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य की बात की जाए, यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो उसमें आराम मिलेगा। शनिदेव की वक्र दृष्टि आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। इस समय के दौरान चिकित्सा के साथ साथ प्राणायाम का भी सहारा लेना फायदेमंद साबित होगा। शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल से चल रहे हैं। इसलिए इन 66 दिनों में योग तथा चिकित्सा के सहारे से किसी असाध्य रोग से भी छुटकारा आपको मिल सकता है। लेकिन अगले 54 दिनों में मिथुन राशि वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब 22 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक 54 दिनों के लिए शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे, तब स्वास्थ्य की दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब बात करते हैं 54 दिनों की, जब शनिदेव 22 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे, जिसके सब लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं। ये संबंध होने पर आकस्मिक यानी अचानक धन की प्राप्ति होती है। हालांकि ये पहले 66 दिनों में भी बन रहा था, लेकिन इन 54 दिनों में और भी शक्तिशाली होगा, क्योंकि शनिदेव नवम भाव में शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि से इन 54 दिनों में धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। लॉटरी में अचानक आपको कुछ लाभ हो सकता है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी भी आपके नाम हो सकती है। लेकिन सेहत की दृष्टि से ये अष्टम और लाभ घर का संबंध कुछ अशुभ फलदायक रहेगा। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें।
जो लोग पहले से ही कोई उपचार ले रहे हैं वह इन 54 दिनों में विशेष सावधानी बरतें। इन दिनों में आपके सप्तम तथा दशम भाव पर शनिदेव का प्रभाव रहेगा। इस कारण अच्छा धन लाभ आपको प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग को इन 54 दिनों में भरपूर धन लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की स्तुति बहुत ही शुभ फलदायक रहेगी। बात करते हैं अंतिम 20 दिनों की, यानी 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर की। शनिदेव की मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा के चरण में रहेंगे। मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र के संपूर्ण रूप से स्वामी तो हैं ही, लेकिन साथ साथ चरण के सब लॉर्ड भी हैं। इसलिए इन 20 दिनों में शनिदेव का लाभ तथा सद्भाव का प्रभाव ज्यादा रहेगा और सद्भाव तथा एकादश भाव और भी सक्रिय रहेंगे। इन दिनों छठा, 8वां, 9वां तथा 11वां भाव आपस में कनेक्टेड रहेंगे। इस लिहाज से आपके जीवन के ऊपर 4 ग्रहों का प्रभाव होगा: देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, मंगल तथा राहु। यह 20 दिन लाभ के लिए अत्यंत तीव्र गति से प्रभावी रहेंगे। शनि के वक्री होने से शत्रुता में कमी आएगी, लेकिन फिर भी सावधान रहें, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल कारक नहीं है। इसलिए ड्राइविंग आदि करते वक्त सावधानी रखें। सारांश के तौर पर 2 प्रमुख बातें निकल कर आई हैं कि 140 दिन मिथुन राशि वालों के लिए शुभ ही रहेगा। आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। सबसे बड़ी सलाह यह है कि किसी भी डिसीजन को लेते समय डबल माइंडेड होकर इतनी देर ना करें कि मौका आपके हाथ से निकल जाए। बस समय रहते सही फैसले लेकर समय का लाभ उठाएं। अब अंत में उपाय के तौर पर 17 जून से लेकर 22 अगस्त के बीच सफाई कर्मचारियों को कुछ खाने पीने को देते रहें। यदि आप उनकी पैसों से मदद कर सकते हैं वह भी कर दें। इससे आपको अचानक होने वाले नुकसान से काफ़ी राहत मिलेगी, आपको काफ़ी लाभ भी होगा। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद कॉफ़ी कलर के आसन पर बैठकर साउथ वेस्ट की तरफ करके अपने सामने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। राहु के मंत्र का 108 बार जप करें। 22 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर के बीच मंदिर के पुजारी को पीले रंग की चीज दें। रोज पीले रंग के आसन पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति का मंत्र 108 बार जप करें। 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं एवं हनुमान चालीसा पढ़ें। यदि पढ़ने में कठिनाई हो तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल ज्योतिष 24/7 को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल जाए। जय माता दी। धन्यवाद।